नमस्कार दोस्तों, महीना जून का है। दिल्ली में भयंकर गर्मी है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर। मौसम की भी गर्मी है, सियासत की भी गर्मी है। जानते हैं क्या हो रहा है सियासत में। लेकिन मैं गर्मी के इस मौसम में भवाली में हूं। नैनीताल जिले का एक इलाका है। तस्वीरों से आपको पता चल रहा होगा कि वादियों की गोद में चारों तरफ पहाड़ियां, जंगल, चीड़, देवदार के पेड़ और पीछे एक बड़ी सी झील दिख रही है जिसे भीमताल का लेक बोलते हैं ना, भीमताल का लेक। हाँ। और ये जो छत है, ये शैलेंद्र प्रताप सिंह हैं, आईजी से रिटायर हुए। उनका घर है भोपाली में। तो यहां हमारी महफिल जमी है। तो जिस गर्मी में दिल्ली वाले या नॉर्थ इंडिया में बाकी शहरों में लोग गर्मी में परेशान हो रहे होंगे और एयर कंडीशन कमरे में होंगे, यहां हम लोग धूप में हैं। सनी डे है और इस धूप में बहुत सारे साथी हैं। 3-4 पत्रकार हैं, एक डॉक्टर हैं, कलाकार पत्रकार हैं। शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं और ये शैलेंद्र जी का ग्रैंडसन है। और यहाँ जब भी मैं रामगढ़ आता हूँ, रामगढ़ से लगभग 11 किलोमीटर दूर, तो मैं भोपाली जरूर आता हूँ, क्योंकि इनकी जो छत है और छत से पीछे जो नज़ारे आते हैं, दिखते हैं, उसका क्या ही कहना। तो शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं और मैं यहाँ इनके ग्रैंडसन से पहली बार मिला। पेरिस पढ़ने जा रहे हैं, पता चला गिटारिस्ट हैं, गिटार बजाते हैं। तो मैंने कहा जरा एक गिटार के साथ एक यहाँ महफिल हो और उसके बाद जाहिर है खाना वाना है जो इंतजाम शैलेंद्र जी ने किया है। और शैलेंद्र जी फेसबुक, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है और उन्होंने एक शानदार किताब लिखी है, बादलों में भवाली। हम लोग भवाली को उस रूप में जानते हैं 30-40 साल पहले, जब भवाली को इस तौर पर जाना कि यहाँ एक सैनिटोरियम है जहाँ कमला नेहरू कभी 1935 में जब उन्हें टीबी हुआ था तब वहाँ भर्ती हुई थी और फिल्मों में जिक्र होता था। मधुमती में भवाली का जिक्र है, यहाँ गाने फिल्माए गए। अब लंबा भाषण से पहले शैलेंद्र जी 1-2 लाइन, 4 लाइन अपने हिसाब से भवाली के बारे में बताएं। फिर इसका एक मैं चाहता हूँ कि गिटार पर अपनी पसंद का प्ले करें और परिचय करा दूं, नहीं तो 1-2 लोग नाराज हो सकते हैं कि हमारा परिचय नहीं कराया। प्रदीप श्रीवास्तव जी सीनियर जर्नलिस्ट है, अरुण कुमार हैं डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, अमरीश कुमार जी हैं जो मेरे वीडियो में सब लोग देखते हैं। इनकी बिटिया है मानसी, इनके बारे में बताइए। हाँ, ये एसोसिएट प्रोफेसर है तस्मानिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में। मेरी बेटी है और आजकल मुझसे मिलने आई हुई है यहाँ। और शैलेंद्र जी हैं, ये ग्रैंडसन है शिवांक। हाँ, ये गोकर्ण सिंह हैं, ये कलाकार, चित्रकार और पत्रकार हैं। संतोष तिवारी। तो अब मैं चाहता हूँ भवाली के बारे में आप कुछ बताइए लोगों को। नहीं, भवाली मैं जिसको मानता हूँ, मतलब यहाँ मैंने कुटिया ली, पसंद करके काफ़ी ढूंढ ढाड़ के मैंने जगह तलाशी, जिसका अभी आपने देखा अंजुम साहब जिसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन ये कुल मिला के लोकेशन है जिस पे मैंने इसे पसंद किया। लेकिन जहाँ तक भवाली कस्बे की बात है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाउन इसलिए है कि सारा गेटवे ऑफ कुमाऊं यहीं से है। आपको कहीं भी जाना है, इवन नैनीताल से भी अगर अल्मोड़ा जाना है, बागेश्वर जाना है, जागेश्वर जाना है, कहीं भी जाना है, किधर भी निकलना है तो भवाली जाना है। इसकी इम्पोर्टेंस पहले जैसा बताया, अभी अंजुम साहब बता रहे थे कि यहाँ सेनेटोरियम था, यहाँ पहले फैक्ट्रियाँ लगी, सेनेटोरियम आया। लेकिन ये पूरी जगह जो है जनरल व्हीलर की एक प्रॉपर्टी दे दी गई थी, दुगई स्टेट करके अंग्रेज़ों ने। उनके जनरल थे, उनके फादर कानपुर के जो म्यूटनी हुई थी उसमें मारे गए थे, उनके और उनके खुद के अपने जो उनकी काम धाम थे उसकी वजह से 500 एकड़ की, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये स्कूल जो है, ये जनरल व्हीलर की स्टेट थी किसी समय। अब वो बाद में इसको रामपुर नवाब ने खरीदा और फिर बाद में यहाँ सैनिक स्कूल बन गया। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। घोड़ा खाल ये जगह है, हाँ, जहाँ घोड़ा खाल सैनिक स्कूल भी है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट। ये सैनिक स्कूल और ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मधुमती की शूटिंग भी हुई है। ये वो जगह है, जब आप मधुमती को देखेंगे 16वें मिनट पे तो ये आपको झील दिखाई देगी जो शुरुआत में, और सुहाना सफ़र वाला गाना यही व्यू आपको मिलेगा। ये इसी से शूटिंग हुई है और इस तरह से इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस इसलिए है। अब ये सबसे बड़ा टाउन यहाँ का है। आजकल तो कैंची धाम के कारण बहुत फेमस हो गया है। यहाँ कैंची धाम बाबा की वजह से तो अब इतना रस हो जाता है। तो ये इसके हमारे ख्याल से यहाँ लोग आते थे। मेरा एक बैचमेट था, उसके फादर आए थे, वो उनको बिना दवा के टीबी ठीक होकर के चले गए और अब काफ़ी पूरी ज़िंदगी जिए। तो इसकी हवाएं बहुत अच्छी हैं, इसकी यहाँ की हवाएं बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो नहीं, इसके बाद और बात करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं इस बच्चे को, चूंकि बैठाया हुआ है, तो एक मानसी, सॉरी, मानसी नहीं मानसी, चूंकि ये ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, इनकी बिटिया है और ये मेरे ख्याल से गर्मी और जाड़े के मौसम में 2 बार आते हो आप, हैं?
जी। समर में 1-1.5 महीने Summer रहते में, हो, winter तो आप में। ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, यहाँ हम लोग दिल्ली से हाँ। भाग के आते हैं जहाँ पोल्यूशन का हाईएस्ट लेवल है। कई बार जाड़े में तो इतना बुरा होता है कि जिनको तरह तरह की बीमारियां हैं वहाँ खांसते खांसते परेशान होते हैं। आप यहाँ आते हो, यहाँ और ऑस्ट्रेलिया में जहाँ रहते हो, हाँ। क्या फर्क है और क्या फील करते हो, क्यों यहाँ 1 महीने रहते हो? यहाँ मेरा इमोशनल कनेक्शन है, इमोशनल बॉन्ड है, पेरेंट्स हैं, फैमिलीज हैं, तो यहाँ मैं आती हूँ मिलने जुलने, इमोशनल बैंक बैलेंस बढ़ाने, प्लस यहाँ रेस्ट करने, रेजुविनेट करने, सोने, खाने, किताब पढ़ने, कंप्लीटली रिटायर्ड लाइफ जीने। रिटायर्ड तो ये है, अभी नहीं, कहाँ हम रिटायर्ड सेमी रिटायर्ड है, प्रैक्टिस शुरू कर दी है, सेमी रिटायर्ड, अर्ली रिटायरमेंट के लिए। हाँ। और कुछ नहीं करने, नो माइंड करने, बैटरी रिचार्ज करने यहाँ आते हैं। और ये बहुत, हम जहाँ रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इट्स कॉल्ड टेस्मेनिया, एक स्टेट है, वहाँ का एक छोटा सा टाउन है लॉन्सेस्टन, आई वर्क एंड लिव देयर, और उसकी पॉपुलेशन 100,000 है। तो बहुत वेरी सिमिलर क्लाइमेट, वेरी सिमिलर लैंडस्केप है, बट यहाँ क्योंकि दिल यहाँ है, पेरेंट्स यहाँ हैं, तो यहाँ ज़्यादा अड्डेबाजी होती है, यहाँ बकवास ज़्यादा होती है, एंड बकवास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी। तो उसके लिए तो हम लोग यहाँ 30 दिन ठंडी में, 30 दिन गर्मी में कंप्लीटली बूस्ट अप होके जाते हैं, ऑल काइंड ऑफ ओमेगा 3 लेके, फ्लोरा फोना देख के, मस्ती करके रेडी होके जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा ना, बकवास और अड्डेबाजी बकवास बहुत होती है, important तो हम लोग भी शैलन जी के पास बकवास तो नहीं कह सकता, हमारे अग्रज हैं तो बकवास तो नहीं कह सकता, बिटिया है वो कह सकती है। हम लोग अड्डेबाजी करने आते हैं और शैलन जी की मेहमान नवाजी कमाल की होती है, तो हम लोग आज इसलिए यहाँ आए हैं। लेकिन अब लाइफ में अड्डेबाजी नहीं है तो कुछ नहीं है, आप सही मिस बात, कर रहे हैं, सही बात। लाइफ में मिस कर तो भोपाली के घोड़ा खाल के सबसे बड़े अड्डेबाज शैलेंद्र जी हैं। हाँ, yes. और जब भी That's a मैं good title, हाँ. जब भी मैं घोड़ा खाल और इधर आता हूँ, एक पिक्चर डाल, तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कहता हो कि इनको नहीं जानता हो, इनका घर नहीं जानता हो या आया नहीं है, आए नहीं यहाँ, हाँ? तो सबसे बड़े अड्डेबाज आप यही हैं, आप ही हैं यहाँ के। अड्डेबाज थैंक यू, मैं title। शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, मुझे खुशी है और शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, आसान तो नहीं है। सही बात है, उसकी वक्त cost होती देना, है, उसकी कॉस्ट होती है, cost होती है, वक्त देना, वक्त देना, टाइम खाना देना, पीना, मुर्गा idea- कबाब सब इंतजाम हाँ, करना। आइडिया देना। तो नहीं, मैं तो शाकाहारी आदमी हूँ, मैं दाल और साग खाता हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ। 2014 के बाद से मटन चिकन सब छोड़ दिया, लेकिन अब इस बेटे का समय जा रहा है, तो शिवांक इनका नाम है। शिवांक, आप क्या सुनाओगे? मैं कबीर के कुछ दोहे हैं, वो 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला, वो प्ले करने जा रहा हूँ। स्टार्ट कर दूं? हाँ बिल्कुल। इस काया का है भाग भाग, बिन पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता। इस काया का है भाग भाग, बिन पाया नहीं जाता। कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कहे सतनाम जगिए, कहे सतनाम जगिए, झूठा झमेला, झूठा झमेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, वाह वाह। क्या यही लेके तो फिलॉसफी है। जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। तो 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन के मेले का मजा शैलेंद्र जी बहुत ले रहे हैं पहाड़ों में। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत सराय मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों वृथा करे कुमार जग इस धन और 2 बन का। क्यों वृथा करे कुमार मूर्ख इस धन और 2 बन का। ना ही भरोसा पल का, ना ही भरोसा पल का। यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। बहुत बढ़िया। अब ये जो फिलॉसफी है ना, 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला, तो हम लोगों को दिक्कत एक क्या होती है, जैसे मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ, अब जैसे ये वीडियो डालूंगा
तो विघ्न संतोषी टाइप के नीचे आएंगे, कहेंगे कि ये क्या है, आप घूम रहे हो पहाड़ में, क्यों घूम रहे हो, वहाँ फलना प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ ढिमका हो रहा है, कॉकरोच पार्टी वहाँ प्रदर्शन कर रहा है, आप ये क्यों कर रहे हो? तो मैं लिखता हूँ भाई जिंदगी में 365 दिन होते हैं, उसको सारे मल्टीप्लाइड flavors बाय होने चाहिए। 24। तो मैं भी आदमी हूँ, मतलब मुझे क्यों मानते हो कि या जो भी पत्रकार हैं कि वो दिन भर वही पॉलिटिकल ज्ञान देते रहे, और जिंदगी तो कब क्या ये है। तो बहरहाल बहुत अच्छा गाया आपने, लेकिन आप तो यहाँ लगता है 10-15 साल 20 साल से, कितने साल हुए आपके? मैं रिटायरमेंट के बाद परमानेंट यहीं रह रहा हूँ, फर्स्ट होम मैंने यहीं बना लिया है। तो आपकी उम्र बढ़ गई होगी थोड़ी। निश्चित तौर पे मुझे तो ऐसे लगता है। यहाँ पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, नहीं, करीब बहुत नहीं। खूबसूरत हाँ, मौसम है। हाँ। और जैसे पीछे देख रहे हैं, अभी ड्रोन से दिखाएंगे, ये पीछे जो यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर होगा वो भीमताल यहाँ से? ना वैसे तो 10 किलोमीटर करीब है बाई रोड, लेकिन सीधे सीधे अगर डायरेक्ट लेंगे तो 1.5-2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर जो भी हाँ, होगा। हाँ। और जैसे मैं क्लाउडी मौसम में जब आता हूँ, बादल जब बारिश होने लगती है, होने वाली होती है दरअसल, तो पूरा एकदम ये पहाड़ की जो वैली है चारों तरफ की, बादल से पूरी भर जाती है, लगेगा क्या बादलों के ऊपर किसी टेरेस पर है, बादल नीचे और ऊपर। तो शैलेंद्र जी यहाँ आनंद लेते हैं। तो एक और हम इसका सुनते हैं उसके बाद। अब बताओ सेकंड चॉइस अपनी। गुलाबी आंखें। अरे वाह, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अपनी उम्र के गाने गाओ भाई, ये कबीर वबीर। हाँ हाँ हाँ, सही बात, सही कहा। है ना? तो लोग समझ रहे होंगे सब सीनियर सिटीजन लोग हैं, तो ये citizens कबीर हैं, सुन अपनी रहे उम्र के गाने गाओ शिवांग, है कि नहीं? La 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 गुलाबी आंखें वाह वाह। जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 La 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 दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। पूरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। तो बहुत बढ़िया। तो ये शौक है तुम्हारा, कब से शुरू किया है गिटार बजाना? हाँ, मैंने 3rd ग्रेड में मूवी देखी थी कोको, अच्छा, डिज्नी की। तो अच्छा। उसमें वो गिटार बजाता था, तो मैंने तभी बाबा से बोला कि मुझे भी गिटार चाहिए। तो एक दिन के अंदर बाबा ने गिटार दे दिया और फिर मैंने सीखना शुरू तो कर काफी दिया। हो गया, मतलब 10-12 साल से हाँ, ज्यादा हो 10-12 साल रेगुलरली हो गए हैं अब। और अभी मैं ग्रेड 8 दे रहा हूँ ट्रिनिटी में, क्लासिकल बढ़िया। गिटार। बहुत बढ़िया। तो ये गिटारिस्ट ग्रैंडसन इनका कब जा रहा है ये? बस इसका हो गया है पेरिस यूनिवर्सिटी के हॉट केक, हॉट केक? हॉट केक जा रहा है। मिस्टर हैंडसम। मिस्टर तो ये हैंडसम। पेरिस में जा रहा है, इसकी पसंद की यूनिवर्सिटी मिल गई है, इसकी फीस माफ हो गई है, इसलिए अपने मम्मी पापा को ज़्यादा कष्ट भी नहीं देगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब यहाँ जैसे आप तो सालों भर रहते हैं यहाँ हाँ से, हाँ हाँ। तो जाड़े में मतलब जनवरी में दिसंबर में क्या टेम्परेचर होता है? नहीं, ठीक रहता है, दिन में धूप रहती है यहाँ, हाँ। नॉर्मल अगर वेदर लेकिन है। रात में ठंड होती है या रात morning बस में? रात में ठंड, रात से सुबह तक ठंड रहती है। हाँ। उसको आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन दिन में तो लखनऊ से वहाँ तो कोहरा छाया रहता है, यहाँ गर्मी रहती है। हम लोग तो गर्म में दिन भर तेल मालिश कराइए, यहाँ मस्त रहिए, क्या तो करना है। यही जो इनके जिंदा दिली का राज ये भी है कि भवाली में है। और मैं भी थोड़ा यहाँ ऑक्सीजन लेने और यहाँ के माहौल से कुछ समेटने यहाँ आता हूँ। महीने 2 महीने, मई जून का महीना जो होता है उसमें 2-4-6 दिन, इस बार भी आया था 2 दिन के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से 5-6 दिन हम लोग रह जाएंगे। आप 1 महीने हो अभी?
मैं 22nd को जा रही हूँ। और विंटर में भी आते हो विंटर आप? में भी आएंगे। हैं? जी जी बिल्कुल। तो विंटर में यहाँ और ऑस्ट्रेलिया में उस समय समर हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में समर हो जाता है तो उस जी। समय वहाँ के समर में आप यहाँ वहाँ के के विंटर समर में आते तो हो। हम समर मिस करते हैं, विंटर फॉलो करते हैं। तो यहाँ समर में विंटर में आपको ठंड या ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है? विंटर यहाँ का बेस्ट विंटर्स है, मुझे लगता है इंडिया का बेस्ट विंटर्स है। माइनस पोल्यूशन, दिन में बहुत अच्छी धूप आती है, आप धूप सेकिए, अगेन अड्डाबाजी करिए, सोचिए, ब्लैंक रहिए। अड्डाबाजी पे बहुत जोर है और ब्लैंक अड्डाबाजी रहिए। पे जोर है। मुझे बाहर रह के ये लगा कि लोग होने चाहिए गप मारने को, अट्टाबाजी करने को, लेग पुलिंग करने को, खिंचाई करने को, क्योंकि बाकी सारी चीजें लाइफ में और ये लेग सॉर्टेड पुलिंग है। करने में मेरा भी इसमें है कि मैं ये अपने लेकिन हस्बैंड मानसी- की और मेरी बहुत लेग पुलिंग करती है। हाँ, मानसी, लेकिन ये नहीं लगता है कि मैं सीधे आपके नहीं बोलती हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। आपके पापा इतने बड़े अड्डेबाज हैं कि हर समय 5-10 लोग यहाँ पहुंच जाते हैं? हाँ, कम है वो पापा के लिए। नहीं, आपके लिए ज्यादा तो नहीं नहीं, है? मेरे लिए ज्यादा है। कभी कभी ओवरवेलमिंग होता है जिनको मैं नहीं जानती हूँ, हाँ। बट पापा मेक श्योर कि उसको मैं करूँ और पार्टिसिपेट तो जैसे आज अचानक आप बाहर निकली, देखा 10 लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। नहीं वो अच्छा लगता है। अब वो बैरियर ब्रेक हो गया है कि उस वाला। कभी कभी पापा हम लोग को डांटते हैं, ऑस्ट्रेलिया गए, बोले कहाँ है लोगों से बात कराओ, एंड देन ही सेड कि क्या तुम लोग घर गुस्सू हो चुके हो, कोई तुम्हारा है नहीं। तो पापा ने अपने 3-4 वर्ड्स एडजेक्टिव्स हम लोगों को दिए तारीफ में, हमने उसको तारीफ लिया कि घर गुस्सू। पापा और कौन कौन से वर्ड थे? लोग नहीं है, एक वर्ड था आपका मनसीहाइन नहीं लग रहा है, मनसायन नहीं लग रहा है। मतलब आदमी नहीं ना, मनसवा कोई दिखाई कोई देखी नहीं, लोग लोग सोच के बोलते हो, फोन करके जाते हो, ऐसा क्या है फोन करके जाते हो, तुम्हारा ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जहाँ तुम बिना फोन किए जा सको। ऐसा भी क्या जगह है जहाँ बिना फोन के नहीं जा सकते? क्या जिंदगी है? तो यहाँ जैसे आप इतने साल से हो, तो उत्तराखंड में जहाँ भी आसपास घूम रहे हैं, तो आपको मैं कुछ भी कहीं भी कर सकता हूँ, किसी को बुला सकता हूँ, किसी को कुछ कह सकता हूँ, सब जगह सब लोग हमारा, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज ही खाने में कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ आएगा, कहीं से कुछ तो आएगा। बेस्ट लोकेशन, आपका बेस्ट हिल स्टेशन कौन सा लगता है आपको? नहीं, हमें तो इससे अच्छा कहीं लगता ही भवाली नहीं से है। अच्छा? भवाली से अच्छा कहीं नहीं लगता है। रिवर्स एजिंग तो पापा की यही हुई है, तो हाँ, वैसे रिवर्स एजिंग पे बहुत रिसर्च हो रहा Reverse है। aging पे लोग research कह रहे हैं हो जो 10 साल अगले 10 साल रह गए, वो अगले 30-40 साल रह सकते हैं। ये अगर आप 60-70s में अगर आप काट लिया तो फिर आप लंबा जा सकते हैं। तो 60s वाला टिकट जो हाँ, है। तो मैं उसी में हूँ अभी बीच में, तो मैं हिसाब नहीं, आप लगातार भवाली आ गए, आप ठीक हिसाब है। लगातार जोड़ रहा हूँ कि रिवर्स एजिंग पर रिसर्च अगर हो गई 2-4-5 साल में कंप्लीट, तो मेरी उम्र 10-15 साल बढ़ बिल्कुल जाएगी। बढ़ेगी। अब बाकी भवाली शैलन आप जी आ के गए साथ आके यहाँ पे थोड़ा बढ़ाते रहेंगे, थैंक यू। साफ सुथरी हवा लेकर यहाँ पे। अच्छा, डबल माइंड क्या? नहीं नहीं, कोई डबल माइंड नहीं है। हम तो रामगढ़ के वासी हैं। रामगढ़ नहीं, भवाली के वासी कहो। हाँ, अब भवाली चाहता हूँ मैं भवाली में होना। इनको हम लोग भवाली बसाएंगे, इनको भवाली में हम लोग बसाएंगे। हाँ। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे लगता है 60-70 लोग तो ऐसे होंगे जिनको शैलन जी ने यहाँ बसा हाँ, दिया है। बिल्कुल, 60-70 उसमें बहुत लोग सारे हैं। रिटायर्ड IPS IAS अधिकारी हैं और अलग अलग समाज के अलग अलग उसके लोग हैं। बहुत सारे लोगों का बिल्कुल। मेरी वजह से आए, मैंने तो नहीं, लेकिन मेरी वजह से यहाँ कम से कम 60 लोग तो आए होंगे, कम से कम 60 लोग तो आए होंगे मेरी वजह से। 60 लोग आए होंगे। तो चलिए, बहरहाल, तो इनके कोई और सुनाना चाहो तो उससे खत्म करेंगे हम लास्ट तुम्हारे गाने से। भवाली के बारे में कुछ और आप बताइए। जैसे ये मधुमती की फिल्म की जो शूटिंग हुई थी, हाँ, इसका बहुत जिक्र होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, लोगों को पता चले। मधुमती फिल्म का इतना मुझे कहना है कि इसकी शूटिंग मेनली घोड़ाखाल और उसके आसपास, ये भवाली का एक इलाका है, टॉप पे है, थोड़ा हाइट पे है, तो इस इलाके में मधुमती की मेन शूटिंग यही हुआ। और ये गाना यही है। आप जो, इसीलिए मैंने कहा जब 16वें मिनट पे जाएंगे तो मधुमती, और ये आप अगर पीछे मेरे देख लें तो ये वो बिल्डिंगें हैं जहाँ पे दिलीप कुमार आए थे। अभी मरसों मेरी डॉक्टर रजिया से मुलाकात हुई, उनका एक फोटो मैंने अपनी पिक्चर में लगाया है, वो दिलीप कुमार के साथ का उस समय का फोटो है, उस पर मैंने उनसे बात की। उनकी बेटी है तराना, तो हम लोग गए थे उनसे मिलने, तो इसलिए कह रहा था। और ये दुगई स्टेट थी किसी ज़माने में, जनरल व्हीलर की स्टेट, जिस पे ये पूरा हमारा भवाली मेनली 500 एकड़ का स्टेट थी, इसी पे बसा हुआ है और इसी पे मेनली शूटिंग हुई है ज़्यादातर। तो जो आप देखते हैं ज़्यादातर, कुछ तो ये लोग अपने स्टूडियो में करते हैं, जाके वहाँ बनाते हैं, लेकिन जो मौके पे शूटिंग हुई है वो भवाली में। सेनेटोरियम में अब तो कुछ नहीं होता है क्या? अभी भी कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। अब इसलिए कि अब दवाएं आ गई ना, उस जमाने दवाएं नहीं थी, इसलिए ऐसे सब वहाँ प्रकृति के बीच में रहिए, तो बिना दवाओं के जो लोग ठीक होते थे वो सेनेटोरियम में था। अब चूंकि इतनी पेंसिलिन ने शुरू कर दिया, इसके बाद इतनी नई नई दवाएं आ गई, तो अब तो आप कहीं भी हैं वो दवाएं पा सकते हैं, तो उसके लिए आपको फिर उस तरह के सेनेटोरियम के वैल्यू खत्म हो गई। चलो, अब आखिरी एक तुम सुना दो अपने चॉइस का। एक और मेहमान आया, देखिए बाबर साहब आइए। मेजबान आए तो। हाँ, चलिए आप शुरू करिए। हाँ, आप शुरू।
चलो बहुत बहुत शुक्रिया। और जिंदगी में हमको बहुत चंद लोगों से ईर्ष्या होती है, चंद लोग, मतलब शायद 2-4 लोग ही होंगे, उसमें एक शैलेन जी हैं। ईर्ष्या इसलिए होती है कि इतनी अच्छी जगह पर इनका ये घर है और ऐसा टेरेस है कि बहुत जलन होती है इनसे, शैलेन जी से। अब कोई उपाय भी नहीं है इस जलन का। देखिए जैसे किसी के बहुत अच्छे पत्रकार होने पर जलन हो तो आप कोशिश कर सकते हो कि आप थोड़ी पत्रकारिता बेहतर कर लो। अच्छी भाषा पर जलन हो तो कोशिश करते हो कि थोड़ी भाषा अच्छी हो जाए। बट इस टेरेस से जलन हो तो उसका कोई उपाय नहीं है, यहीं आना पड़ता है और इसलिए बार बार आते हैं और जलन होती है। और शैलेन जी उस जलन में और कहें तो कुछ घी डालते हैं लोगों को यहाँ बुला बुला के, तो हम लोग फिर आ जाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू बुलाने के लिए। लिए। हाँ बहुत जलते हैं, बहुत सुलगते हैं। बाबर साहब आ गए हैं। आज जो है बाबर साहब के सौजन्य से हम लोग यहाँ पर लंच करेंगे। कोई बात नहीं, दोनों जॉइंट वेंचर है मान लेते हैं। को लिविंग को लिविंग। चलिए बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।